7 वैकेंसी थी ओनली ट्रेड की। 7 वैकेंसी में इस बंदे का हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में 7 वैकेंसी, समझते हो कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश की? 8-9 करोड़ तो होगी लगभग। उसमें 10-15-20 लाख तो फार्म डले ही होंगे, पक्की बात है। और अगर इतने में अगर इस बंदे का सिलेक्शन होता है तो हकीकत में बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 7 बंदे ओनली मध्य प्रदेश में। लिए नहीं, ये हम सब के लिए, पूरे निवाड़ी के लिए देखा जाए तो, जिला के लिए, इसको तो वैसे सम्मानित तो बधाई जी करना चाहिए। ईमानदारी देखा जाए तो जितने बंदे यहाँ से फौज में जाते हैं तो मुझे लगता है कि प्रतिनिधियों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको लग रही है छोटी चीज़? आप लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? नौकरी मिल जाए हम लोगों को। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है नौकरी में? क्योंकि सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, सही बात तो ये है। और बेहतरीन मार्गदर्शन नहीं है। और मार्गदर्शन आपको कब मिलता है? जब आप एकेडमी में आते हो, फिर यहाँ पे आप देखते हो तो इसकी नौकरी लग गई। कई बंदे ऐसे हैं निवाड़ी में जिन्हें बहुत समय हो गया, अभी तक वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के उनको ये सीखने को मिला कि हिम्मत नहीं हारनी है, भले कितना भी टाइम हो जाए। घर वाले किसी की नहीं बोलते कि बेटा नहीं तुम पढ़ाई छोड़ के ये काम करने लगो। जब तक आपके अंदर साहस होगा, हिम्मत होगी, तब तक आप मोटिवेट होंगे। घर वाले पूरा साथ देंगे, भले उनको ज़मीन बेचना पड़े, भले उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। घर वालों को क्या करके दिखाना पड़ेगा? कि कम से कम आप डेली पढ़ रहे हो सही तरीके से, तो ये घर वालों को मैं दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? और इसके बाद तो यहाँ पर हर चीज़ ऐसी नहीं हो जाती बेटा। जैसे हम हैं, सलमान है, राम है, तुम क्या देते हो? देते हो कुछ? ये बंदा जा रहा है कि कितना क्या दे देगा? सम्मान दे देगा, रिस्पेक्ट कर लेगा, बस, है ना? बीच में फ़ोन कर लेगा, 1-2 साल बाद भूल जाएगा, अपने काम में बिजी हो जाएगा। यही तो होता है। मैं भुगत रहा हूँ ना उस चीज़ को, यानी कि मैं उस चीज़ से निकल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना। बंदे बड़े प्रिय है, गुरुजी मर जाएंगे, प्राण दे देंगे गुरुजी, हैं गुरुजी बुलेट दे देंगे हम तुम्हारे लिए, ये पढ़िए बुलेट, एक बार लग जाए नौकरी। तो वो तो हम भी समझते हैं चालाकियाँ, है ना? चालाकियाँ का मतलब कोई बुरा नहीं है, ठीक है, वो हर कोई नहीं दे पाता, लेकिन हमें नहीं चलेगा। हमें कुछ चाहिए, अगर हमें चाहिए होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों आएंगे यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से जुड़े। इसलिए मैं दुख नहीं होता, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत और साहस और हमेशा मार्गदर्शन रहता है और मोटिवेशन रहता है कि तुम लोगों को कुछ करना है। अगर हमारे अंदर ये स्वभाव होता या ये भाव होता कि हमें तुमसे पैसे ही ऐंठना, या हमें कुछ बहुत बड़ा सम्मान चाहिए, यार हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, फिर हम क्यों आएंगे ग्राउंड में? अगर हम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम निस्वार्थ भाव से लगे हो गए हैं। सभी लोग, ये भी नौकरी करते हैं, ये भी आ जाते हैं सुबह सुबह, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से लोग सपोर्ट भी करते रहते हैं हर प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या सीखना है, आगे क्या जानना है इस बंदे से कि वैकेंसी भली 2 हो 1 हो, हमारा अधिकार वाली 1 वैकेंसी पे है, क्योंकि आप 2 नौकरी तो नहीं कर सकते 2 वैकेंसी पे, एक ही पे करवाओगे ना। ऐसे नहीं कि 2 नौकरी पा लें, एक अपनी भाई को दे दी हमने ले ली, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि आप मेहनत करोगे तो आप एक ही नौकरी में सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। तो हमें इस बंदे से ये मार्गदर्शन को सीखने को मिलता है कि हम भले ही वैकेंसी 7 हो 8 हो 5000 हो, हमें 1 वैकेंसी से मतलब है और 1 वैकेंसी के लिए मेहनत करते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि 20 लाख फार्म डले, 30 लाख फार्म डले। फार्म तो डालते हैं भाई, फार्म तो वो भी डालते हैं, मुँह में दे दिया, टेंट चला रहा है दिन भर, ठीक है, वो भी फार्म डालते हैं, ठीक है। या फिर जिनके पास कुछ काम नहीं है, फालतू बकवास ताश खेलते रहते हैं, वो भी फार्म डालते हैं जाके। तो आपका कंपटीशन किन छात्रों से है? जो लाइब्रेरी में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वो तो आपका कंपटीशन किससे? जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनसे कंपटीशन बेटा। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो ना, तो आपका कॉम्पिटिटर जिस वैकेंसी के लिए आप लड़ रहे हो वो आपका 6 घंटे पढ़ रहा है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो मन में सोचो कि हमारा सामने वाला बंदा 2 वैकेंसी हैं और बंदे उन्होंने 5 रखे हैं लेने के लिए, ठीक है। 3 बंदे बाहर करना है, तो 3 बंदे बाहर कौन होंगे? 2-3 घंटे पढ़ने वाले, टाइम पास करने वाले, पढ़ाई को मजाक बनाने वाले, या उतना पढ़ाई को हल्के से लेने वाले। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हम क्या सीख रहे हैं? मैं क्या आपको जवाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि आप मेरी बात से क्या समझो। तो आप ये समझो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो हम यहाँ पे लगे रहते हैं, एकेडमी आओ बेटा आओ, एकेडमी आओ, फिजिकल करो। आप ऐसा MP प्लस की वैकेंसी है, पूरी फिजिकल आधार से भरती है। धोखे से अगर बुंदेलखंड एकेडमी के किसी भी लड़के का अगर क्वालीफाई हो गया, हम लिख के दे रहा है, उसकी नौकरी पक्की, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि फिजिकल में वो 100 नंबर नहीं तो 90 तो लाएगा, 85 तो लाएगा, पक्की बात है। हमारे लिए तो हमारा तो वही काम है, एक बार पकड़ में आ जाए बस खाली। और उस पकड़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप सुबह बढ़िया से मेहनत करते हो, ऐसे में दोपहर में मेहनत करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अनुशासन से नौकरी मिलती है। पटवारी साहब, इनका पटवारी में हो गया देखो भैया का, तो नौकरी अनुशासन से मिलती है। अनुशासन मतलब होता है कि पढ़ाई के प्रति अनुशासन। अनुशासन कई प्रकार से होते हैं। एक बाहरी अनुशासन, सावधान, विश्राम, एक अनुशासन ये हो गया, है ना। एक अनुशासन ऐसा होता है किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो बंदा मूड में रहता है अनुशासन के में। उसको खुद चिंता रहती है कि हमें कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, कौन से विषय पढ़ना है, ठीक है। उसको नौकरी का महत्व पता है, समय का महत्व पता है।
तो एक बंदा ऐसा भी होता है, तो उसको बोलते हैं आत्म-अनुशासन। इनकी जो अनुशासन दिखता नहीं है लेकिन वो फॉलो बराबर करता है। तो ज़्यादातर कोशिश करो, दिखावा ना करके स्वयं में तैयार हो जाओ, अंदर से लगाम अपने हाथ में ले लो। घर वाले कब तक बोलेंगे यार, हम लोग कब तक समझाएंगे, कब तक रोजगार घूमोगे, कब तक दूसरों की खुशियों पर तालियां बजाओगे यार। हैं, अभी हम इनको माला पहनाएंगे तो आप लोग तालियां बजाना है ऐसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसका उत्साह बढ़ रहा है, मेहनत करी, इसका हकदार है, लेकिन आप कब बजवाओगे, तो ये फीलिंग अपने अंदर होना चाहिए कि साहब बहुत ज़्यादा थालियाँ बजवा ली, बहुत उत्साहवर्धन कर लिया, अब स्वयं भी नौकरी पाना है। ठीक है, तो ऐसा मोटिवेशन हम लोगों के अंदर लगाना है। लड़कियों से सुनो, लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, हमेशा मैं बोलता हूँ लड़कियों के पास आप लोगों की चुनौती ज़्यादा होती हैं। अगर कोई लड़की बाहर निकली है पढ़ने के लिए, समझ लो कि 1000 बंधनों को तोड़कर निकली है, 1000 निंदाओं को छोड़कर आई है, 1000 पीछे से लोग सुनाते हैं दुनिया भर की, वो लड़की इधर बैठी उधर घूम रही, तो पढ़ने जाती है अकेली, तो इधर। तो लड़कियों को बहुत अवहेलना, बहुत आलोचना झेलनी पड़ती है। अगर कोई लड़की अगर वास्तव में संघर्ष करी, तो लड़कों का कर्तव्य होता है, हम जैसे लोगों का, युवाओं का, कि उसकी सहायता करो कैसी भी करके। अगर फाइनेंशियल स्थिति है तब भी उसकी सहायता करो, उस पर पूरा फोकस करो। इसकी अगर ये वास्तव में पढ़ने वाली लड़की है तो इसको क्या आवश्यकता है इसको। और लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने गुरुओं से अपना एक अच्छा माहौल समझ के आप अपनी बात भी रख सकती हो। हमें सारी प्रॉब्लम है, हमें दिक्कतदारी पढ़ने में, है ना। आपको हर कोशिश, हम कोशिश करेंगे कि जो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती नवाड़ी में, हम वो देने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हो जाए। बताता हूँ, कब से मेहनत कर रहे थे? सर 2019 से मेहनत कर रहे थे। सोचा था कि हमारा BSF में हो जाएगा? मेरा वैसे आर्मी का सोचा था कि अर्धसैनिक बल का सोचा था? अर्धसैनिक बल का। सुनो, इसे BSF सोचा था, BSF ओनली? BSF नहीं, SSGD की तैयारी कर रहा। तो वैसे कितना पढ़ते थे जब पेपर का टाइम आया तब? पेपर के टाइम सर जैसे 8-9 घंटे तो कंटिन्यू। ठीक, देखो टाइम मायने नहीं रखता पढ़ने में, हमारा कितना फोकस, कितना कॉन्सेंट्रेट उस हमारी किताब पर है, हमारे विषयों पर, वो चीज़ मायने रखती है। एक बंदा 15 घंटे पढ़ता है, एक 2 घंटे पढ़ता है, 2 घंटा वाले बंदे का सिलेक्शन हो जाता है और 15 घंटे वाले का नहीं हो पाता है। कारण कि दोनों के माइंड में अंतर था, एक का स्थिर था, एक का अस्थिर था। बैठता था लेकिन मन में बहुत सारे विचार आते थे, सपने देता वर्दी मर्दी। देखो ये भैया हैंगे एयरफोर्स में, विशाल यादव नाम है, और श्याम यादव के देखा जाए तो मेट हैं, किसके, एयरफोर्स में साथ में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे बंदे हम लोगों के लिए क्या है, ऐसे बंदे हम लोगों के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है, जागते आपके सामने घूम रहे हैं। देखो अब देखो तुम में हमें इसमें क्या अंतर है, यही तो अंतर है दोनों में। क्या अंतर है, कुछ अंतर है कि नहीं, क्या अंतर है दीदी, क्या अंतर है? देखो ऐसी बातों से करके हम आपकी, ऐसा नहीं कि हम आपकी निंदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको मतलब जोश पैदा कर रहे हैं बेटा। कोई बात नहीं, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 4 साल ले लो, कोई बात नहीं, 25-26 साल तक ले लो, कह सकते थे, लेकिन हाँ मतलब मोड़ में रहो हमेशा। हमारे SP दाऊ हैंगे, अभी भी प्रयास, अभी भी हिम्मत नहीं हारा, लगे हैं। ठीक, कुछ ना कुछ कमियाँ हो जाती हैं लाइफ में, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हिम्मत, प्रयास नहीं हारना ही जीत है। ठीक, आपको जीत मिल जाए अलग बात है, अगर आप बड़े प्रयासों के बाद, बड़े संघर्ष पर अगर नौकरी पाई है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैसेज, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव होता है लाइफ में। आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने साथ में रहने वालों को बहुत अच्छा मैसेज देते हो।